पुरानी है पायलट और गहलोत की अदावत। गहलोत पायलट की सियासी अदावत का इतिहास पुराना। राजस्थान के रण में गहलोत पायलट की जंग पुरानी। टिकट बंटवारे को लेकर गहलोत पायलट में थी ठनी। सीएम के बराबर अधिकार चाहते थे पायलट। गहलोत बराबरी का अधिकार देने को नहीं थे तैयार। राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। ये घमासान एक पार्टी के अंदरूनी कला का नतीजा है। गहलोत बनाम पायलट के बीच छिड़ी इस जंग के बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अब उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। असेंबली स्पीकर ने बुधवार को कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया। उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा गया, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच विवाद कोई अचानक से नहीं खड़ा हुआ। दोनों के बीच अदावत का पुराना इतिहास रहा है। पुरानी है गहलोत पायलट की अदावत। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में जब कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को करारी शिकस्त मिली और 25 की 25 सीटें हार गए। खुद सचिन पायलट भी चुनाव हार गए, मगर कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए 5 साल तक उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इस बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। ऐसे शुरू हुई अदावत। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी रहे, जहां उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह सफलता मिली। इस सफलता के बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए, जिसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अदावत शुरू हो गई। टिकट बंटवारे को लेकर ठनी। दोनों के बीच मनमुटाव तो पहले से ही था, लेकिन इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हुई। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया, तब राजनीति में चतुर अशोक गहलोत ने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और 11 निर्दलीयों के अलावा अपने करीबी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल से समझौते के नाम पर टिकट दिलवा दिया। सियासत के चतुर खिलाड़ी हैं गहलोत। कांग्रेस जब बहुमत से एक सीट कम रह गई तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के साथ कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई और इस बीच सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए। बस यहीं से कहानी पूरी तरीके से पलट गई। पायलट को सीएम बनाना चाहते थे राहुल। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएं। इसके लिए उन्होंने कई बार विधायकों से रायशुमारी भी की, मगर 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर संतोष करना पड़ा। इन मौकों पर भिड़े गहलोत और पायलट। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खाई की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और अशोक गहलोत के साथ लेंगे। फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी, जहां पर मंत्री शपथ ले रहे हैं। कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने विरोध किया कि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वह कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है, इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। मगर सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवाई। सचिन पायलट को खलने लगी अपनी उपेक्षा। सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही सचिन पायलट को दिखने लगा कि उनके साथ सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के रूप में बर्ताव किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के मुख्य द्वार से केवल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से पहली बार जब विधानसभा शुरू हुई तो आए, मगर दूसरे दिन जैसे ही आए विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़ गए तो अशोक गहलोत ने उन्हें आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया, यानी कि बीच का रास्ता निकाला गया कि ना तो मुख्यमंत्री के रास्ते से आएंगे, ना हम मंत्रियों के रास्ते से आएंगे, वह दूसरे रास्ते से ही आएंगे। प्रियंका की एंट्री से हाशिए पर आए पायलट। इसके बाद धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। धीरे धीरे पायलट के करीबी जो मंत्री थे वह अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट के लिए दुश्वारियों भी बढ़ गई और अशोक गहलोत 10 जनपद में मजबूत होते चले गए। राजस्थान में फिलहाल स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत से लेकर शहरी चुनाव में टिकट बांटना है, मगर अशोक गहलोत चाहते थे कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इसे लेकर पायलट बेहद नाराज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।